हेलो फ्रेंड्स, आई एम सीए विवेक निगम। और बताइए आप लोग कैसे हैं। इस वीडियो लेक्चर में एक्चुअली हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी। ठीक है, सीए फाइनल का बेसिकली टॉपिक है और भी कई एग्जाम्स का होगा। मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा, कोई भी बुकिश लैंग्वेज नहीं होगी और सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो ठीक है, हम लोग चलते हैं अपने। कुछ मैं लिख के समझाना चाहता हूँ फ्रेंड्स। ओके, तो देखिए, सपोज करिए एक्सटेंड, ये देखिए, आपको दिख रहा होगा। हाँ, ये मैंने बना दिया। ये ठीक है, ये एक पट्टी देख रहे हैं। यहाँ इस साइड है इंडिया, INDIA, हमारा प्यारा इंडिया। ठीक है, और यहाँ है यूके। प्यारा तो नहीं कहूंगा। तो देखिए, एक है बंदा जॉन यूके में, उसके पास मान लीजिए $100 हैं। ज्यादा भी हो सकते हैं, मैंने एग्जाम्पल के लिए $100 लिया है। ठीक है, एट प्रेजेंट आज तारीख है 1 जनवरी 2020 मान लेता हूँ। ठीक है, जो 1 जनवरी 2020 तारीख है आज, और आज स्पॉट रेट हर जगह $1 बराबर 100 रुपीज चल रहा है। हर जगह यानी इंडिया में तो चल ही रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए, एक और इंफॉर्मेशन दूंगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है यूके में, मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल है यूके में इंटरेस्ट रेट है 10% और होल ईयर। ठीक है, पर ईयर। और इंडिया में इंटरेस्ट रेट है, ऐसा होगा नहीं कभी, लेकिन चूंकि मुझे बस समझाना है इसलिए मैं बता रहा हूँ। मान लीजिए 40% इंटरेस्ट रेट है एक साल में। टू मच, बहुत ज्यादा। अब इंडिया का इंटरेस्ट रेट देखकर जो ये मिस्टर जॉन है, इनकी तो लार टपकाई। ये देखिए, जीप बनाई है मैंने। जीप कैसी, कार्टून भी मैं वैसे खराब नहीं बनाता हूँ, है ना। ये देखिए, जॉन खुश हो गया। जॉन ने कहा मैं एक काम करूंगा सर। मैंने कहा क्या काम करोगे? बोले ये $100 लेके जाऊंगा इंडिया, इंडिया में रुपीज में कन्वर्ट कर लूंगा, फिर यहाँ इन्वेस्ट कर दूंगा, 1 साल बाद उसको वापस ले आऊंगा। मैंने कहा अच्छा, तो क्या करना चाहिए तुम्हें? बोले यहाँ लेके जा रहा हूँ, यहाँ मैं इनको कन्वर्ट करा लूं। रेट ऑफ एक्सचेंज क्या चल रहा है? $100 है मेरे पास, और $1 के आप देते हो $100, यानी कि मेरे पास हो गए 10,000 रुपए। अब 10,000 रुपए को इस जॉन ने इन्वेस्ट कर दिया, तो 10,000, और रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ था आपका 40%। तो टोटल इसको 140% मिल गया, यानी कि इसको कितना मिल गया? 40%। आप निकालिए, इसको 4,000 एक्स्ट्रा मिल गया होगा, यानी 14,000 हो गया इसका एक ही साल में। एक साल में 10,000 इसने इन्वेस्ट किया और 14,000 इसको मिल गया। अब ये हो गया खुश। अब ये आ रहा है 14,000 की पोटली लेके वापस। टैन टैन, आजा आजा दिल निचोड़े, प्यार की मटकी तोड़े। अब देखिए, ये 14,000 रुपए लेके आ गया, किसमें? यूके की सीमा में आ गया। यूके की सीमा में यूके वाले बैंक ने कहा
यूके वाले लोगों ने कहा हमें भाई रुपये से कोई मतलब नहीं, आप बताइए, डॉलर में हम चीजें खरीदते बेचते हैं, ये यूके में हाल है। इसने कहा ठीक है ठीक है, 14,000 जो रुपए हैं इनको मैं कन्वर्ट करा लेता हूँ डॉलर से। अब फ्रेंड्स बताइए, अब आप कहेंगे कि यहाँ का रेट क्या है, इस डेट को रेट क्या है। अब रेट क्या हो सकता है, जैसे रेट कई प्रकार के हो सकते हैं। अब इसके पास 14,000 डॉलर है, ठीक है। हो सकता है कि $1 बराबर वहां भी यदि रेट हो सकता है 100 ही चल रहा हो। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि $1 बराबर मान लीजिए 150 हो गया हो, कुछ कहा नहीं जा सकता रुपए। या इससे भी घट के $1 बराबर 80 रुपए हो गया हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब ये चीज यहाँ पर एक सेकंड के लिए मैं पेंडिंग छोड़ देता हूँ, आप ये ध्यान में रखिएगा कि 14,000 रुपए लेके आया है, ठीक है। अब जॉन में, अब जो जॉन था, यदि ये रुपए को कन्वर्ट नहीं कराता तो मैंने बताया था कि यहाँ पर इंटरेस्ट 10% पर एनम पड़ रहा था। यानी कि यदि ये नॉर्मल रूप से इन्वेस्ट कर देता डॉलर, तो ये इसके डॉलर अभी तक कितने हो चुके होते, 100 इंटू 110 बराबर $110 हो चुके होते। अब देखिए, अब देखिए, यदि ये सब इतनी मेहनत नहीं करता तो $110 हो चुके होते, लेकिन इसने मेहनत की और 14,000 रुपए लेके आ गया। अब एक सेकंड के लिए आप रुकिए और सोचिए, यदि एक्सचेंज रेट मान लो 100 का 100 ही है, यदि एक्सचेंज रेट 100 का 100 ही है, तो 14,000 रुपए के बदले में इसको कितने डॉलर मिल जाएंगे, 14,000 रुपए के बदले में इसको कितने डॉलर मिल जाएंगे। आप कहोगे सर 14,000 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू $140 मिल जाएंगे। यदि ऐसा हुआ तो दोस्तों बड़ा अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ नहीं हो जाएगा, बहुत मजा आ जाएगा। ये कहेगा कि बहुत अच्छा किया, यदि मैं ये सब काम ना करता तो मुझे 110 $110 ही मेरी पूंजी हो गई होती, लेकिन मैं इतना मेहनत से मैं इंडिया गया, कन्वर्ट कराया, तो मेरे जो डॉलर है 140 बन गए, तो बहुत फायदा हुआ। लेकिन फ्रेंड्स देखिए, मान लीजिए कि ये जो रेट मैंने लिया है 100, इसके कारण ये 140 आ रहा है। यदि हो सकता है, एक एग्जांपल के लिए आप मानिए कि ये रेट, एक सेकंड, इतना पोर्शन आप सेपरेट मानिए स्क्रीन से, ये यहाँ से यहाँ कर दिया मैंने, ठीक है। मान लीजिए कि ये रेट जो 14,000 वाला है, ये मान लीजिए 140 हो जाता, मान लीजिए, तो इसके पास कितने डॉलर रहते, सिर्फ $100 रहते। कहने का मतलब फिर तो ये बेकार चिंतित हो जाता, कहता कि अरे यदि कुछ नहीं करता तो मेरे पास $110 रहते, मैंने इंडिया का इतना चक्कर लगाया उसके बाद भी $100 है। इससे ये आपको एक चीज का पता चलता है कि ये जो रेट है कन्वर्जन का, जो बाद में पिक्चर में आता है, जिसको हम फॉरवर्ड रेट भी कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि ये रेट चेंज होगा तो ये अमाउंट जो है चेंज हो जाएगा। अब देखिए, 14,000 रुपीज हैं और इसमें इस रेट से डिवाइड कर दूंगा मैं, तो कुछ डॉलर आएंगे और उसको मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ $110 से, आप ये देख रहे होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर बात बहुत ध्यान से सुनिए, इंटरेस्ट रेट पैरिटी ये कहती है, इंटरेस्ट रेट पैरिटी ये कहती है कि रेट रेट ऐसा रखेंगे हम, रेट ऐसा रखेंगे हम कि 14,000 डिवाइडेड बाय रेट करें ना, तो $110 ही आए, समझे आप। इंटरेस्ट रेट पैरिटी ये कहती है कि $14,000, 14,000 में ऐसे रेट से डिवीजन किया जाएगा कि जो फाइनल आउटकम है, जो फाइनल आउटकम है वो 110 ही आएगा। यानी कि रेट बराबर हो जाएगा आपका 14,000
डिवाइडेड बाय 110। आंसर कुछ भी हो सकता है फ्रेंड्स, ठीक है। कहने का मतलब है कि फाइनली आपको इस रूट से भी $110 मिलेंगे, क्योंकि आप 14,000 डिवाइडेड कर बाय 110 करके जो रेट निकालेंगे, 14,000 डिवाइडेड बाय 110 करके जो रेट निकालेंगे, जिसे हम फॉरवर्ड रेट कहेंगे, वो फॉरवर्ड रेट वो फॉरवर्ड रेट वो फॉरवर्ड रेट को यदि मैं अप्लाई कर दूंगा फ्रेंड्स, यदि वो फॉरवर्ड रेट को अप्लाई कर दूंगा और 14,000 डिवाइडेड बाय दैट फॉरवर्ड रेट कर दूंगा, तो आपको फ्रेंड्स सिर्फ और सिर्फ $110 ही मिलेंगे। इसका मतलब ये है कि इंटरेस्ट रेट पैरिटी ये कहती है कि आपको इंटरेस्ट से जितना फायदा हुआ, किसी दूसरी कंट्री में इंटरेस्ट ज्यादा होने से जितना फायदा हुआ, उतना उतने का नुकसान हो जाता है फॉरवर्ड रेट के चेंज होने पर। आप समझ रहे हैं? कहने का मतलब कि ये है कि एक प्रकार की आर्बिट्रेज जो प्रोसेस होती है, आप घूम के इधर से जाओ या उधर से जाओ, उसका कोई बेनिफिट नहीं मिल पाता, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसी चीज को लोगों ने फॉर्मूले के रूप में रख दिया है और इसके हिसाब से ऐसा कर दिया है कि उन्होंने ये कर दिया कि फॉरवर्ड रेट ले लेना। अब जैसे सपोज करिए रुपीस पर डॉलर का केस चल रहा है, रुपीस पर डॉलर की का केस चल रहा है, कि जब मैं ये कहता हूँ तब इसका मतलब ये है कि जैसे किसी क्वेश्चन में डॉलर का अमाउंट दिया हुआ है, ठीक है, जो अमाउंट नोन होता है हमें पता है कि उसी का डायरेक्ट कोड लिया जाता है नॉर्मली। यदि ये मेरा अपना भी तरीका है और यही तरीका हर जगह चल जाता है। तो मान लीजिए आपके पास डॉलर दिए हैं, तो रेट लगेगा रुपीस अपॉन डॉलर का। तो जब हम फॉरवर्ड रेट निकालेंगे तो फॉरवर्ड रेट अपॉन स्पॉट रेट, ठीक है, इक्वल टू इधर करेंगे 1 + r, ये ले लेंगे रुपीस का, क्योंकि रुपीस ऊपर है ना ये, और ये ले लेंगे 1 + r, ये डॉलर का हम ले लेंगे, और एक शॉर्टकट हमने बना दिया। इस तरीके से हमारी हमारे क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो मेन चीज यही है, इंटरेस्ट रेट IRPT भी इसको कहते हैं। IRPT इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी भी कहलाती है। कहने का मतलब है कि इंटरेस्ट रेट के अप होने से जितना फायदा होगा, वो वो फायदा फॉरवर्ड रेट ले डूबेगा, ठीक है, या इंटरेस्ट रेट के डाउन होने से जो नुकसान होगा, उसका एडजस्टमेंट फॉरवर्ड रेट कर देगा। इस तरह चाहे दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट करो चाहे पहली कंट्री में, दोनों का फाइनल आउटकम बराबर ही आएगा। ये बेसिक ये बेसिक जो है फंडा है इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी का, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको अपना जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो आपको दी, और आप इससे कितने सहमत हैं कितने नहीं है, ये आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो ठीक है, वीडियो को अभी हम यहीं समाप्त करते हैं, और यदि इफ यू आर न्यू टू माय चैनल प्लीज डू सब्सक्राइब इट एंड प्लीज लाइक द वीडियो इफ यू लाइक इट। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम। सीखते रहो, जीतते रहो।